भैया थोड़ा साइड से निकालो यार, तुम तो बिल्कुल। पहुंच गया हूँ बेस कैंप और यहाँ से केदारनाथ मंदिर की पहली झलक आपको दिखती है। तो आप सभी का स्वागत है मेरो पहाड़ चैनल में। तो इस टाइम पे मैं हूँ सीतापुर में। तो सीतापुर पार्किंग एरिया में अपना व्हीकल पार्क कर दिया है और अब हम बढ़ रहे हैं सोनप्रयाग की तरफ। ये कुछ डिटेल दी गई है। आपदा कंट्रोल रूम, यात्री नियंत्रण कक्ष। तो ये 2022 की इन्फॉर्मेशन है। तो आज ही कपाट खुल रहे हैं। आज है 6 मई। तो ऊपर मंदिर में पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। तो ऊखीमठ से बाबा केदार का डोला पहुंच चुका था शाम को। तो आपने देखा होगा, उसका लाइव भी आया था टीवी में। सोनप्रयाग का पार्किंग एरिया देखो, ये पूरा फुल है। इसकी वजह से सीतापुर में गाड़ियों को पार कर रहे हैं। तो जैसे आप अगर नॉन पीक टाइम पे आएंगे, जैसे आज तो कपाट ओपनिंग है तो काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, तो नॉर्मली आपको सोनप्रयाग में पार्किंग मिल जाती है। तो ये है सोनप्रयाग। तो यहाँ से आपको रेगुलर रोडवेज बस, लोकल बसेस, टैक्सी सब मिल जाएगी। और यहीं पर मैंने जैसे आपको बताया था कि इसके बाद अपना पर्सनल व्हीकल अलाउ नहीं है। आपको यहाँ से टैक्सी, शेयरिंग टैक्सी में जाना पड़ेगा। और मान लीजिए कोई अगर गलती से रजिस्ट्रेशन नहीं करके आया है तो यहाँ काउंटर्स हैं और ऊपर भी मिलेंगे आपको काउंटर्स गौरीकुंड के पास। लेकिन यहाँ पे मेन काउंटर्स यही हैं, तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं इन काउंटर से। तो ब्रेकफास्ट ऑप्शन आपको सोनप्रयाग में भी मिल जाएंगे या फिर आप आगे गौरीकुंड में भी कर सकते हो। और यहाँ पे आप प्रीपेड काउंटर भी हैं। यहाँ पे घोड़ा और खच्चर जो इनके नॉर्मल रेट हैं उससे बुक कर सकते हैं। तो अगर आपने कुछ लाइक गर्म कपड़े या फिर कोई भी सामान मिस कर दिया है तो आप यहाँ ले सकते हैं। रस है आज, तो यहीं से देखिए 200 मीटर से लाइन लगी हुई है टैक्सी के लिए। तो शेयरिंग टैक्सी में 7 to 8% जाते हैं, तो उसके लिए भी आज लाइन है। तो आप सोचिए कि ऊपर टेंपल में क्या हालत होगी आज। तो चलिए देखेंगे। तो हम यहाँ पहुँच गए हैं टैक्सी स्टैंड। तो यहाँ से हम शेयर टैक्सी में जाएंगे। तो 30 रुपीज़ चार्ज करते हैं पर पर्सन। तो हम लोग ऐसे ग्रुप में हैं, तो एक टैक्सी में हम लोग सभी जाएंगे तो इजी रहेगा हमारे लिए। तो ये दिखा रहा है 16 किलोमीटर यहाँ से, तो अराउंड 16 to 18 किलोमीटर है। जो नया रास्ता है वो थोड़ा लॉन्ग है। तो मैं 2020 में आया था यहाँ पे ऑलरेडी, तो मुझे काफ़ी आइडिया है इधर का। अभी हम हैं गौरीकुंड में। तो गौरीकुंड से केदारनाथ का जो ट्रैकिंग मैप है वो आपको दिख रहा होगा सामने। तो हम जाएंगे गौरीकुंड से जंगल चट्टी, भीमबाली, रामबाड़ा, लिंचोली होते हुए बेस कैंप। तो जो डॉटेड लाइन में आपको दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में, वो पुराना रास्ता है। तो रामबाड़ा तक तो रास्ता सेम था, लेकिन उसके बाद जो भी रास्ता था केदारनाथ को कनेक्ट करता था वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया था। तो अभी जो नया रास्ता है वो रिवर के अपोजिट साइड में बनाया हुआ है। तो ओल्ड रास्ते में गरुड़ चट्टी और फिर सीधे वो कनेक्ट करता था टेम्पल के राइट साइड को। तो अब वो रास्ता नहीं है। तो नया रास्ता रामबाड़ा से बनाया गया है जो सीधा बेस कैंप को कनेक्ट करेगा, जहाँ पे हेलीपैड है। और वहीं पर एक घोड़ा पड़ाव भी है इस टाइम पे। तो जो भी घोड़े और खच्चर में जाते हैं उनको वहाँ उतर के फिर 1 किलोमीटर मंदिर के लिए ट्रैक करना पड़ता है। 1 to 1.5 किलोमीटर करीब है। तो गूगल मैप्स के हिसाब से
तकरीबन 16 किलोमीटर दिखाता है, तो प्लस 1-2 किलोमीटर आप मान सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई लोग बोलते हैं कि 18 किलोमीटर है, कोई बोलता है कि 16 से कम है, तो अप्रॉक्स 16 बोल सकते हैं, 16 to 18 के अराउंड है। और इसमें से 3 hours 25 मिनट दिखा रहा है। ये अगर आपका नॉर्मल पेस स्पीड से अगर आप रुकते हुए जाएंगे तो 6 to 7 hours तकरीबन लगते हैं। एक भैया है, वो रेडी हुए हैं पालकी में जाने के लिए, देखते हैं कि बैठ पाता है जी। चलो भाई मिलते केदारनाथ में। पीछे रे, इधर को ऐसा करो वीडियो। हम आ गए हैं गौरीकुंड के टैक्सी स्टैंड पे। तो अभी तो फिलहाल अलाउ नहीं कर रहे ऊपर तक आना, लेकिन ये है गौरीकुंड का टैक्सी स्टैंड। और ये सामने देखिए, यहीं से वो पैदल रास्ता स्टार्ट होता है केदारनाथ का। तो ये रास्ता नीचे जा रहा है गौरीकुंड को। तो ये गौरीकुंड वही है, जब आपदा आई थी तो वो कुंड पूरा मलबे में दब गया था, तो बाद में उसको खोद के दोबारा निकाला गया है। तो अभी उसमें रिनोवेशन का काम चल रहा है। तो ये गौरीकुंड में देखिए, यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स छोटा सा बन रहा है, काफ़ी रिनोवेट किया जा रहा है। काफ़ी नुकसान पहुँचा था इसको आपदा के बाद, तो थोड़ा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो यह है गौरीकुंड। तो देखिए काफ़ी मॉडिफाई हो गया पहले से। तो यहाँ पे काफ़ी पवित्र माना जाता है, तो निकलने से पहले लोग यहाँ स्नान करके फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब गौरीकुंड से हम अपना ट्रैकिंग स्टार्ट कर रहे हैं केदारनाथ के लिए। तो पहला बड़ा स्पॉट आता है रामबाड़ा। तो रामबाड़ा पहुँच के मैं वहाँ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। ये एरिया है घोड़ा पड़ाव। तो यहीं से आपको घोड़े वगैरह मिलते हैं। वैसे तो थ्रू आउट द वे आपको पूछते रहेंगे, लेकिन जो मेन पड़ाव है जहाँ पे इनको खाना वगैरह दिया जाता है वो है घोड़ा पड़ाव, जो कि यहाँ पर है। तो ये देखिए यहाँ से तो ये मंदाकिनी रिवर बिल्कुल साइड में एक घोड़ा पड़ाव। तो यहाँ से और हमें जाना है, यह रास्ता ऊपर को। तो ये गेट अभी रिसेंटली कंस्ट्रक्ट किया गया है और यहाँ पे चेक पोस्ट भी है। जब हम बोले जय केदारनाथ। तो 1/2 किलोमीटर हम आ चुके हैं घोड़ा स्टैंड से। तो यहाँ थोड़ा रस कम हो गया है, वहीं पर थोड़ा बहुत हेक्टिक था वहाँ पे, वहाँ से निकलना। भैया थोड़ा साइड से निकालो यार, तुम तो बिल्कुल भी नहीं चलने दे रहे हो। एक लेन में चल के 2-4 लेन में चला रहे हैं, थोड़ा रिस्की हो जाता है। पूरे क्लाउड आ चुके हैं, तो फोरकास्ट है कि शाम को लाइट रेन और बहुत हल्का स्नोफॉल हो सकता है, 0.2 मिलीमीटर। लेकिन येलो अलर्ट ऑलरेडी जारी हो चुका है, लाइट रेन हो सकती है, लेकिन ओवरऑल वैसा रिस्क नहीं है। तो रास्ते में आपको ऐसे टी स्टॉल मिलते रहेंगे जहाँ ब्रेक ले सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा लगता है। तो अंकल के पास पूरा म्यूजिक बॉक्स है, तो फुल शिव जी के भजन वगैरह लगाए हुए हैं, जय बम भोले करते हुए बढ़ रहे हैं आगे। तो एक एनर्जी बढ़ जाती है सब भोले बाबा के भजन सुनते हुए जब आप केदारनाथ जा रहे हो।
चलो भाई। एक छोटा सा वाटरफॉल है यहाँ पे और नौले का भी पानी है, तो ड्रिंकिंग वाटर है, इसको पी सकते हैं आप। तो ये बरसाती विश्राम सेट है, अगर हैवी रेन हो गई और आप रास्ते में हैं तो यहाँ पे शेल्टर ले सकते हैं। तो ये रास्ते में जगह जगह बनाए गए हैं, तो आप अपना सामान और यहाँ आप ब्रेक ले सकते हैं कुछ टाइम के लिए। किलोमीटर आगे हैं ट्रैक करके, तो यहाँ से जंगल चट्टी आने वाला है 2.5 किलोमीटर और गणेश चट्टी है 1 किलोमीटर और रामबाड़ा आई थिंक अराउंड 5 to 6 किलोमीटर। तो अभी 2 किलोमीटर ट्रैक कर लिया हमने, अभी यहाँ से अराउंड 14 किलोमीटर और है। तो रास्ते में ऐसे शेल्टर्स बनाए हुए हैं, बीच बीच में ऐसे रेस्ट रूम्स भी हैं जहाँ पे आप ब्रेक ले सकते हैं। जय बोले, जय बोले। यहाँ पूरा जाम लग गया है घोड़ों का। घोड़ों ने ट्रैफिक जाम जी। तो ये है बुरास का पेड़, तो इसका जो जूस होता है बहुत हेल्दी होता है हार्ट के लिए। इसी का जूस हाँ। तो ये रास्ते में एक व्यू पॉइंट है, तो यहाँ पे आप थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं। तो हम आ चुके हैं अराउंड 3 किलोमीटर। तो अभी हम पहुँचने वाले हैं भैरव मंदिर चीरबासा। तो यहाँ से अराउंड 12.5 किलोमीटर होता है। ये भैरव मंदिर है यहाँ पे। चल आराम से चलो तो वाला मोला वाले चल। अभी हम जंगल चट्टी से 1/2 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर टी ब्रेक के लिए रुके हुए हैं। क्या बढ़िया सेटअप किया हुआ है भैया ने, देखिए यहाँ पर टी ब्रेकफास्ट सब मिल जाता है। तो यह जंगल चट्टी से आधा किलोमीटर ऊपर। केदारनाथ यहाँ से रह गया 10.5 किलोमीटर। बेस कैंप है 9 किलोमीटर। तो अगर आप जैसे घोड़े वगैरह में आ रहे हैं तो बेस कैंप तक ही जाता है, वहाँ से आपको फिर बाई वॉक जाना होता है। और भीमबली है आधा किलोमीटर। तो यहाँ पे काफ़ी लोग ब्रेक लेते हैं लंच के लिए। फिर पड़ेगा आपका रामबाड़ा, जहाँ पे हम ब्रेक लेंगे। तो मैं आपको पूरा एरिया दिखाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा कि जब 2013 में जो आपदा आई थी कितना नुकसान हुआ था रामबाड़ा में, और अभी क्या सिचुएशन है वहाँ पे, कितने साल हो गए, लगभग 9। तो अगले साल 10 साल कंप्लीट होने वाले हैं। तो क्या क्या है वहाँ पे है। तो बस भीमबली आने वाला है। तो यहाँ से रामबाड़ा है 1 किलोमीटर और बेस कैंप है 8.5 किलोमीटर। ये एरिया है भीमबली। यार ये घोड़ों वालों ने चलना मुश्किल कर दिया, कुछ ज़्यादा ही है क्राउड। पता नहीं, इस बार लिमिट करनी चाहिए थी इनको।
कि वैसे गवर्नमेंट टेंडर देती है इनको कि लिमिट से ज़्यादा अलाउ कर दें, तो वो हर देखिए हर डायरेक्शन में कहीं से भी आ जा रहा है, थोड़ा रिस्की भी है। हाँ हाँ इधर ही हाँ। तो ये सामने रामबाड़ा वाला एरिया। तो 2013 में जो केदारनाथ की आपदा आई थी तो यहाँ पे एक रामबाड़ा छोटा विलेज हुआ करता था। तो पूरा आप देखिए कितने ऊपर तक पानी आया होगा, उसका भाव देखिए, ऊपर पूरा मिट्टी और पत्थर दिखाई दे रहे हैं, पेड़ का नामो निशान नहीं है। तो पूरा जो ग्लेशियर बर्स्ट हुआ था उससे जो भी मलबा वगैरह आया था वो अपने साथ बहाता हुआ ले गया, सब जो भी आया। तो यहाँ क्या मंजर रहा होगा उस समय। उसके बाद से बहुत अच्छे यहाँ पे प्रिकॉशन किए गए हैं, तो अब काफ़ी सेफ़ है। तो जो भी उस समय के लेसन लर्न थे उनको यहाँ पे अप्लाई किया गया है, और रास्ता भी काफ़ी ऊंचाई पे बनाया गया। अगर कल के दिन ये सिचुएशन दोबारा आए तो सब लोग सेफ़ हों, और हेल्पलाइन जारी की गई। बहुत चेंजेस हुए हैं तब से। उसके बाद एक मिनट आता हूँ। तो ये वाला एरिया रामबाड़ा है। तो यहाँ पे कभी किसी टाइम पे एक विलेज हुआ करता था रामबाड़ा। तो जो 2013 में आपदा आई थी उसकी वजह से पूरा का पूरा विलेज उस पानी में बह गया था, मंदाकिनी में। तो काफ़ी नुकसान हुआ था यहाँ पे। तो पुल भी पूरा हिल रहा है। तो पानी का भाव देखिए कितने ऊपर तक होगा। एक और रास्ता बना था, ये रास्ता भी टूट गया है देखिए रिसेंटली। और ये जो कुछ पड़े हुए हैं अवशेष, ये पुराने वाले यहाँ पे जो ब्रिज हुआ करता था उसके हैं। तो यही मंदाकिनी रिवर के किनारे रामबाड़ा जो छोटा सा गांव है वो हुआ करता था। अब उस विलेज का नामो निशान तक नहीं है। वो वाले कौन से जा रहे हैं? वो तो बड़ा वाला। तो ये ग्लेशियर है, देखो अभी तक मेल्ट नहीं हुआ है। तो विंटर में जो स्नो हुई थी तो जून जुलाई तक मानसून के बाद ये मेल्ट हो जाते हैं। लेकिन कुछ ग्लेशियर आगे जो 2 ग्लेशियर हैं वो अक्टूबर नवंबर तक रहते हैं। तो ये हार्डेस्ट क्लाइंब था केदारनाथ का, अराउंड 2 किलोमीटर। तो अभी हमने कंप्लीट किया है। अब यहाँ से बेस कैंप है अराउंड 4 किलोमीटर। अभी तो वेदर पूरा क्लाउडी है। तो यहाँ पे एक कैंपिंग साइट है और कुछ स्टे ऑप्शंस भी है यहाँ पे।
तो अभी भी बेस कैंप यहाँ से 4 किलोमीटर है। तो ये रहा रास्ता, और यहाँ से एक शॉर्टकट रास्ता भी है। वैसे सेफ़ है ये शॉर्ट रास्ता भी, ये ले सकते हैं। और ये पूरा क्लाउडी हो गया, फोरकास्ट भी है कि लाइट स्नोफॉल हो सकता है ऊपर। जगह का नाम है लिंचोली, तो इसको बोलते हैं बड़ी लिंचोली। तो यहाँ पे कैंपिंग साइट है और स्टे ऑप्शन भी रहते हैं, आप देख सकते हैं। फिर बारिश शुरू हो गई यार। तो जो आपको ये सामने दिख रहा होगा, ये 2013 से पहले का रास्ता था। तो ये पूरा आपदा में आके ये रास्ता टूट गया था। तो अब रास्ता रिवर्स के मंदाकिनी के अपोजिट साइड बनाया गया है नया, जिससे हम अभी भी जा रहे हैं। तो पहले वाला जो रास्ता था वो रिवर के उस साइड था, जो कि पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। बिल्कुल कम्प्लीटली क्लोज कर दिया है इस रास्ते को। तो ये रास्ते में एक और ग्लेशियर, ये देखिए पूरा काट के रास्ता बनाया हुआ है। अभी भी अच्छे से मेल्ट नहीं हुआ है। ये देखिए अभी तक मेल्ट नहीं हुआ है। तो ये जो हैवी स्नोफॉल हुआ है विंटर में, तो उस समय से है। लेकिन धीरे धीरे अभी मानसून होगा तो गलेगा, लेकिन इसका कुछ अंश रह सकता है। जब भी आप आएंगे केदारनाथ तो आपको ग्लेशियर तो मिलना ही है रास्ते में। यहाँ देखिए इसकी हाइट देखिए कितनी है, कम से कम 12 फीट है ये। देखो काट के रास्ता बनाया हुआ है प्रॉपर। सामने देखो बास्केट। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं बेस कैंप पे, थोड़ा स्टैंड पे। तो बेस कैंप बस आ ही गया है और थोड़ा सा मौसम साफ हुआ है, तो हेली सर्विस दोबारा स्टार्ट हो गई है। और यहाँ से केदारनाथ मंदिर की पहली झलक आपको दिखती है। तो ये जूम करके थोड़ा दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, नहीं आ रहा है। अब ये देखिए आपको मंदिर का गुम्बद दिख रहा होगा। तो ये है केदारनाथ का टेम्पल, और पीछे है केदारनाथ पीक जो बिल्कुल ही फॉग से कवर है। वीडियो में एंड कर रहा हूँ केदारनाथ बेस कैंप पे। तो यहाँ से अब मैं स्टार्ट करूँगा केदारनाथ को, जो कि 1 किलोमीटर है। तो पूरी डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, क्योंकि एक ही वीडियो में दिखाऊंगा तो वीडियो की लेंथ काफ़ी बड़ी हो जाएगी। इसलिए मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में केदारनाथ बेस कैंप से और केदारनाथ और ऊपर भैरव बाबा का जो टेम्पल है वहाँ के दर्शन कराऊंगा। एंड थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग, बाय।